तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज। तो इस बात को आप ध्यान से पढ़ेंगे कि साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज वाला चैप्टर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज, और इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साधारण ब्याज। पहले तो दोनों में थोड़ा सा फर्क समझ लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हम इसको बोलेंगे। साधारण ब्याज जो होता है उसको कहते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट, और चक्रवर्ती ब्याज होता है उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, SI एंड CI। तो साधारण ब्याज क्या होता है? वो इंटरेस्ट, वह ब्याज जो सीधा सीधा मूलधन पर लगता है। सीधे सीधे किस पर लगता है? मूलधन पे। और चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? वह ब्याज जो मूलधन पर तो लगता ही है, लेकिन अगले वर्ष जो पहले वर्ष में जो ब्याज मिला उस पर भी ब्याज लगता है, और यही क्रम आगे चलता रहता है। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में जो फ़र्क कर सकते हैं जिस चीज़ से, वो होता है ब्याज पर ब्याज। यानी कि अगर ब्याज पर ब्याज नहीं लिया जाए तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों एक ही टर्म हो सकती हैं। ठीक है, तो फिर प्रोसीजर क्या है देखिए आप। कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। एक तो होता है मूलधन, इनके बारे में बता देता हूँ थोड़ा बेसिक। मूलधन वह धनराशि जिस पर कोई धनराशि उधार दी जाती है, मतलब वह धनराशि जो या तो उधार दी जाती है या उधार ली जाती है, मतलब द अमाउंट टू बी लेंड और बोरोड। ये क्या होता है? मूलधन, जिसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, सॉरी प्रिंसिपल, करेक्ट स्पेलिंग कर। और एक होती है दर, कि जिस ब्याज की दर से ब्याज वसूला जा रहा है वो क्या होगी? दर होगी। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेट। ये ब्याज की दर प्रति वर्ष भी हो सकती है, प्रति अर्धवर्ष यानी 6 माही भी हो सकती है, हर महीने के हिसाब से भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, पर डे भी हो सकती है। डिपेंड्स अपॉन द बोरोवर एंड लेंडर। ठीक है, ऐसे ही एक होता है समय, जो आपको बता दूं कि जितने टाइम पीरियड के लिए कोई चीज़ ली जाती है वो उसकी जितने समय के लिए दी जाती है या ली जाती है राशि, वही टाइम। और दूसरी बात, एक होता है मिश्र धन, जिसे हम कहते हैं अमाउंट। और मिश्र धन किससे मिलके बनता है? मूलधन में ब्याज जब जोड़ के हम पैसे लौटाते हैं तो वही क्या होता है? मिश्र धन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक है, और सबसे ज़्यादा प्रश्न इस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं अर्थमेटिक में, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड ज़्यादा पूछे जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में सिर्फ हम पढ़ेंगे, जबकि इसका कोई ज़्यादा बड़े क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, बहुत रेयरली पूछते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन लगभग कंपाउंड इंटरेस्ट से ही पूछे जाते हैं, लेकिन हम सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो हम पहले स्टार्ट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। SI सबसे पहले हम बात करेंगे SI निकालना। पहला केस क्या होगा भाई? सबसे पहले तो हमें ब्याज निकालना आना चाहिए, और ब्याज निकालना आने के लिए सबसे पहले आपको SI का फॉर्मूला पता होना चाहिए। SI का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T बट्टा 100। ठीक है, और अमाउंट होता है P प्लस SI। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती तो CI हो जाएगा। मतलब मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। अब प्रश्न कैसे दिया जाएगा? देखो एक क्वेश्चन है छोटा सा। 12,000 रुपये की धनराशि पर 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ठीक है।
12,000 रुपये की धनराशि पर 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। ₹12,000 की धनराशि है, 15% ब्याज की दर है और दो वर्ष का समय है। तो एक तरीका तो क्या है, फॉर्मूला काम में ले सकते हो। तो आप क्या कहोगे, SI = P × R × T / 100। तो आप P कितना रखोगे 12,000, R कितना रखोगे 15, समय कितना 2/100, इसको 00, 120 × 15 × 2, या कह सकते हो 120 × 15 × 2 30, और 120 × 2 यानी 12 × 30, 12 × 3 36 और आगे 00। कितना ब्याज होगा 3600 रुपये। ये तो किस चीज़ से किया अपन ने, फॉर्मूले से जो आपको गिवन है। इसी फॉर्मूले को अगर अपन वर्बली कैलकुलेट करना सीख जाए तो बहुत सी कैलकुलेशन ऐसी है जो अपनी आसान बन जाती है। कैसे, आपको मैंने परसेंटेज चालू कराया तो सबसे पहली क्लास में सिर्फ कैलकुलेशन करना सिखाया था, और वही कैलकुलेशन हमें हर चैप्टर में लगभग ज़रूरत पड़ेगी। देखो आपको पता है कि 12,000 रुपये हैं, 15% ब्याज है, कितना प्रति वर्ष का। 15% जो ब्याज लिया जाता है वो हर वर्ष लिया जाता है, 2 साल तक लिया जा रहा है। परसेंट का मतलब होता है 100 पर 15, 15% का मतलब क्या है 100 पर 15। अगर 1 वर्ष का 15 है तो 2 वर्ष का कितना होगा 30 होगा। तो आपको पता है कि मैं 12,000 का 30% डायरेक्ट ही निकाल दूं। तो देखो 12,000 का आपको कितना निकालना है 30%। आपको पता है 10% के लिए हम एक जीरो को उड़ाते हैं, 20% 1200 का डबल 2400, और 30% 1200 का ट्रिपल 3600। आपका डायरेक्ट आंसर आ गया, आपको ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रश्न और अच्छा सा लिखा देता हूँ, सिंपली डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, आप समझ जाइएगा। क्या प्रिंसिपल दे रखा है 2400 रुपये, रेट दे रखी है 12/1/2% पर एनम साधारण ब्याज की दर पे, ठीक है। टाइम दे रखा है 4 ईयर्स 4 साल, ठीक है। आपसे क्या पूछा है, साधारण ब्याज भी पूछ लिया और मिश्र धन भी पूछ लिया। मैं अब शॉर्ट टर्म्स काम में लूँगा, आप समझ जाइएगा। तो आपको पता है 2400 रुपये है, ठीक है भैया, आपको पता है कि 2400 रुपये हैं। तो आप एक काम कीजिए, इस 2400 का 12.5% यानी 1/8 होता है क्या, तो कितना होगा 2400 का 1/8, 300 नहीं हो जाएगा। लेकिन कितने टाइम का, पर एनम यानी 1 वर्ष का। अगर 1 वर्ष का 300 है तो 4 वर्ष का कितना होगा 1200, ठीक है। थोड़ा और कैलकुलेटिव कर देते हैं। प्रिंसिपल है 2400 रुपये, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.33% पर एनम एट द इंटरेस्ट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आपसे पूछा है SI कितना होगा। अब देखो 16.67 होता है 1/6, लेकिन उसका आधा है 8.33, तो 1/6 का भी आधा क्या होगा 1/3 नहीं 1/12। 1/6 का आधा मतलब जहाँ मैं 1 के 6 हिस्से कर रहा था, अब मैं 1 के 12 हिस्से करूँगा, तभी तो 1/6 का आधा होगा। तो वो कितना होगा आपको ही पता है, यहाँ पे 1/12।
तो इसको इससे काटो, कितनी बार कट रहा है? 200 बार। सॉरी, टाइम नहीं दिया मैंने आपको, टाइम 5 वर्ष है, लिखना भूल गया। अब आपको पता है 200 रुपये 1 साल के मिल रहे हैं, 5 वर्ष के कितने मिलेंगे? 1000 रुपये। तो मेरे हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट काउंट करना हम टाइम ही वेस्ट करेंगे, प्रोसीजर आपको समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट, कैश सेकंड। मूलधन निकालना, कब? जब एसआई या अमाउंट दिया हो, यानी कि या तो साधारण ब्याज दिया हो या मिश्र धन दिया हो। प्रश्न को समझिएगा ध्यान से। कोई धनराशि 14.28% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से (14.27% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष पश्चात ₹2400 हो जाती है। वह धनराशि क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन दे देता हूं आपको। ए 2000 रुपये, बी 2100 रुपये, सी 1400 रुपये, डी 1600 रुपये। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, देखिएगा। सबसे पहले परसेंटेज को टेबल में तो लिख ही लिया करो, फ्रैक्शन में तो लिख ही लिया करो टेबल के अनुरूप। तो 14.28% मैंने आपको प्रतिशत में बताया था। कितना? इसको क्या लिखते हो फ्रैक्शन में? बिन में क्या लिखोगे? 1/7, यानी 7 रुपये पर 1 रुपये ब्याज। 7 रुपये पर 1 रुपये ब्याज। कितने वर्ष में? 1 वर्ष में। 2 वर्ष में 7 रुपये पर कितना ब्याज लगेगा? 2 रुपये। 3 वर्ष में 3 रुपये। तो ऐसे ही 5 वर्ष में कितना लगेगा? 7 रुपये पर ब्याज। 5 रुपये मतलब कितना हो जाएगा? 12 रुपये। पर वास्तव में कितना हो रहा है? वास्तव में हो रहा है 2400 रुपये। अब देखो 2400 रुपये हो रहा है वास्तव में, लेकिन हमारे तो इसके अनुरूप 12 हो रहा है। तो इसको 2400 बनाने के लिए किससे गुणा करूं? 200 से। तो अगर इधर 200 से गुणा कर रहा हूं तो फिर इधर भी 200 से गुणा करना ज़रूरी है, तभी तो पॉइंट क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो मतलब ये 1400 रुपये हैं जो कितने हो जाते हैं? 2400 रुपये। तो आपसे यही तो पूछा है। क्या पूछा है आपसे? कि वह धनराशि क्या है जो कितने हो जाती है? 2400। तो वह धनराशि 1400 रुपये है जो कितने हो जाती है? 2400। ऑप्शन ये लीजिए, ऑप्शन सी। ठीक है, एक और प्रश्न है। देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 11 सही 1/9%।
प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से। ठीक है, समय है 7 वर्ष और मिश्र धन है 4800 रुपये। आपसे क्या पूछा है कि वह धनराशि कितनी है, यानी क्या मूलधन कितना है। आपसे क्या पूछा गया है, मूलधन। तो देखिए 11/1/9% आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है ब्याज की दर। कितना, 11/1/9%। कितना बोलते हो इसको आप, 1/9। कितने समय में, 7 वर्ष में। मतलब 9 रुपये पे 1 वर्ष का ब्याज अगर 1 रुपये है तो 9 रुपये पर 7 वर्ष का ब्याज कितने रुपये होगा, 7 रुपये। और वह धनराशि कितनी हो जाएगी, 16 रुपये। लेकिन हमें तो प्रश्नानुसार कितनी बताई जा रही है, 4800 रुपये। तो इसको 16 को 4800 बनाने के लिए किससे गुणा करें, 3 से, 300 से। और एक बात और बताओ, अगर ये पता कैसे चलेगा किससे गुणा करें, तो एक काम किया करो, इसमें इसका भाग दे दिया करो। कितनी बार कट रहा है, 300 से। मतलब इधर किससे गुणा करेंगे और इधर भी किससे गुणा करेंगे, 300 से। तो कितने रुपए हैं वो, 2700 रुपये जो 4800 बन रहे हैं। 2700 रुपये हैं जो कितने बन रहे हैं, 4800। तो वह धनराशि कितनी है, 2700 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से। अगर ब्याज दिया हो तो कैसे प्रश्न करेंगे, देखो एक प्रश्न और बताता हूँ आपको। ब्याज की दर दे रखी है आपको 14.28% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से। टाइम दे रखा है आपको 3.5 साल। ठीक है, अब देखो आपको जो साधारण ब्याज दे रखा है SI, वो आपको दे रखा है 700 रुपये। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है, वह धनराशि कितनी है। तो एक तो वो तरीका है SI बराबर PRT/100। तो आप SI का मान रख देना, P का मान ज्ञात कर लेना, R का मान रख देना, T का मान रख देना और बट्टा 100 लगा देना। एक कौन सा है अपना सिंपल मेथड जो है वो तो आप जानते ही हैं। कौन सा, आप इसको फ्रैक्शन में लिखिए, कितना आता है, 1/7। अब मुझे बताइए आप, 7 रुपये पर 1 रुपये ब्याज है, कितने वर्ष में, 1 वर्ष में। तो 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपये है, तो 3.5 वर्ष का कितना होगा, 3.5 रुपये। तो जब ब्याज 3.5 रुपये है, ठीक है, 3.5 वर्ष का, तो मूलधन कितना था उस वक्त, 7 रुपये। अब इस 3.5 को आपको बनाना कितना है, 700। तो पहले तो एक काम कर लो, इस दशमलव को हटा दूं। तो इस दशमलव को हटाएंगे तो इसको किससे गुणा करेंगे, 10 से, और इसको भी किससे गुणा करेंगे, 10। तो ये कितना आ गया, 70, और ये कितना आ गया, 35। सिर्फ ये मैंने क्यों किया, दशमलव को हटाने के लिए, अनुपात तो समान ही रहेगा। अब ये क्या है, ब्याज, आपको पता है, और ये क्या है, मूलधन। अब ब्याज आपको 35 नहीं दे रखा है, कितना दे रखा है, 700। तो इस 35 को 700 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे, सॉरी, किससे गुणा करोगे, 35 को 700 बनाने के लिए 20 से। तो 70 को भी किससे गुणा करोगे, 20 से। तो मूलधन कितना आएगा, 1400 रुपये। तो आपका आंसर क्या आएगा, 1400 रुपये। इस प्रकार से हम प्रश्न करेंगे केस सेकंड की। केस थर्ड, अगला केस क्या हो सकता है, इमेजिन कीजिए।
ब्याज की दर ज्ञात करना। ब्याज की दर ज्ञात करना, टू डिटरमाइन रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए ब्याज की दर ज्ञात करने के लिए कैसे करेंगे हम प्रश्नों को। तो आपको क्वेश्चन दे रखा है कि 2000 रुपए की धनराशि कितने वर्षों में, सॉरी, किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में, मेरे को 2000 रुपए की धनराशि किसी साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2800 रुपये हो जाती है। ठीक है, साधारण ब्याज की दर क्या है, देखो कैसे करेंगे। आप ये देखिए कि कितने रुपए हैं, 2000 रुपये कितने हो जाते हैं, 2800 रुपये, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। तो हम यहाँ क्या रखेंगे, 2000 रुपये, यहाँ क्या रखेंगे, 2800 रुपये। तो कितने रुपए ब्याज मिल रहा है, 800 रुपये, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। तो फिर आप ही बताइए एक वर्ष में कितना मिलता होगा। तो 800 में 5 का भाग दें, एक वर्ष का ब्याज कितना है, 160 रुपये। ये 160 रुपये ब्याज किस पे है, 2000 पे, और गुणा 100। इसको इससे काटिए, इसको इससे काटिए, 8 बार कटेगा, ब्याज की दर कितनी है, 8%। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए 2000 रुपये 2800 हो रहे हैं, 800 रुपये ब्याज मिल रहा है, कितने साल में मिल रहा है, 5 साल में। तो एक साल का कितना है, 160 रुपये। अब वो 160 रुपये इस 2000 का कितना प्रतिशत है, वही आपका आंसर है। देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। 4200 रुपये की धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती है। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। तो देखिए 4200 रुपये हैं, कितने हो रहे हैं, 4800। तो कितना फ़र्क है, 600 का। कितने साल का, 4 साल का। भाई 4 साल का ब्याज कितना है, 600 रुपये। ये देखो ये रहा 4 साल का 600 रुपये। तो 1 साल का कितना होगा, 150 रुपये। तो एक भी ब्याज की दर तो प्रति वर्ष होती है, आपको पता है। तो ये 150 रुपये 4200 का कितना प्रतिशत है, वही आपका आंसर है। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए,
हाँ, 7 6 42, 25 6 150, तो 7 3 21, 3 सही, 4/7%। आंसर हो सकता है आपको एग्जैक्ट डेटा नहीं दे के भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। किस प्रकार से, देखो कैसे, मैं बताता हूँ आपको। कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से छह वर्षों में अपने आप की 4 गुना हो जाती है। ठीक है, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। अब की बार अलग है, अब की बार आपको न तो मूलधन दे रखा न मिश्रधन दे रखा, आपको तो डायरेक्ट दिया है कोई धनराशि। तो कोई बोलती है तो आप मान लो फिर 100 रुपये हैं, अपने आप के कितने हो रहे हैं 4 गुना, तो 100 4 गुना कितने होंगे 400। इसका मतलब ब्याज कितना रहा होगा 300 रुपये। 300 रुपये ब्याज कितने वर्ष का है 6 वर्ष का। 300 में 6 का भाग दो, कितना आया 50। ये 50% आंसर है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, बताऊं क्यों? क्योंकि ये 50 जो है ना, ये 100 पे कैलकुलेट किया है हमने, तो ये स्टेप बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो ब्याज की दर कितनी होगी 50%। केस 4 क्या है फिर देखिएगा। समय ज्ञात करना। वही है वैसे, पहले वाला है उसका थोड़ा सा रिवर्स है। जैसे पहले वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या था 2000 रुपये 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2800 रुपये हो जाएंगे। कैसे करेंगे? वही क्वेश्चन, कितने रुपए हैं 2000, कितने हो रहे हैं 2800। वैसे एक बात बताओ, 8% की दर है। पहले तो बताओ ब्याज कितना है 800 रुपये। 2000 पे 8% के हिसाब से एक साल का ब्याज कितना मिलेगा? तो 2000 का 1% 20 होता है, तो 8% 160 होता है। साल का 160, 2 साल का 320, 3 साल का 480, 4 साल का 540 और 6 साल का 800। 640 और फिर 800। देखो 160 का भाग जब 800 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 वर्ष में। ये रहा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन एक और देखिएगा। सिंपल क्वेश्चन है। कितने समय में कोई धनराशि स्वयं की 3 गुना हो जाएगी यदि ब्याज साधारण ब्याज की वार्षिक दर 25% हो। अच्छा प्रश्न है।
कैसे करेंगे? देखो वैल्यू तो आपको दे नहीं रखी, इतना बोल रखा है कोई धनराशि, मतलब इसको 100 मान लो। कितनी हो जाती है? 3 गुना, यानी 100 रुपये कितने हो गए? 300। तो फिर ब्याज कितना है? 200। कितने साल का? आपको पता है 1 साल का ब्याज कितना मिलता है? प्रति वर्ष का मतलब 100 रुपये पे 25 रुपये मिलने हैं 1 साल में, 2 साल में 50। तो वैसे 200 कितने में मिलेंगे? तो 200 में आप 25 का भाग दे दो, क्या आएगा? 8 वर्ष। लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं एक और। कोई धनराशि कोई धनराशि 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से ठीक है, साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में सॉरी सर, समय तो अपन को पूछा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि 20% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कितने समय में अपने आप की दुगुनी हो जाएगी। और फिर एक क्वेश्चन और है, कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से पाँच वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है। उसी ब्याज दर से वह राशि कितने समय में अपने आप की पाँच गुना हो जाएगी। करते हैं भाई, कैसे करेंगे देखना। ये देखो, अब देखिए, पहले तो इस प्रश्न को करते हैं, दूसरे वाले को। ब्याज की दर 20% है, 100 रुपये मान लो कोई धनराशि, तो मतलब 100 अपने आप की दुगुनी मतलब 200, तो कितना ब्याज मिला? 100 रुपये। 100 रुपये जो ब्याज मिला वो आपको पता है किस ब्याज दर से मिला? 20% से। तो कितने साल में? 5 इयर्स। ठीक है। अब इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिएगा कि कोई धनराशि यानी कि 100 अपने आप की कितनी हो रही है? दुगुनी। कितने वर्ष में? 5 वर्ष। ब्याज कितना मिला? 100 रुपये। अब 100 रुपये ब्याज मिला, कितने साल का? 5 साल का। तो 1 साल की ब्याज दर जो है कितनी आ गई? 20%। अब ये कह रहा है यही धनराशि जो 100 रुपये है वो कितनी होनी चाहिए? 5 गुना, यानी कितनी? 500। तो ब्याज कितना मिला? 400 रुपये। अब पूछ रहा है कितने समय में होगी?
तो आपको पता है वो समय निकालने के लिए आपको किस चीज़ का पता होना ज़रूरी है, ब्याज की दर का। तो इस 400 में आप किसका भाग देंगे, 20 का, तो समय कितना आएगा, 20 वर्ष। कितने वर्ष में पूरी हो जाएगी, 4-5 गुना हो जाएगी 20 वर्ष में। तो ये साधारण ब्याज के सिंपल क्वेश्चंस थे। पहले वीडियो में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया, आप थोड़ी प्रैक्टिस करें। फिर थोड़ा सा साधारण ब्याज का और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चक्रवर्ती ब्याज। और चक्रवर्ती ब्याज अपने आप में कोई इतना रोल नहीं रखता जितना कि चक्रवर्ती ब्याज का रोल साधारण ब्याज के साथ मिलके है। तो आप कनेक्टेड रहें और यूं ही प्रैक्टिस करते रहें अच्छे से। एक रजिस्टर में मैंने आपको पहले दिन बोल दिया था, अच्छे से नोट्स बनाएं, सोल्व करें तरीके से, जितना ज़्यादा रफ वर्क हो सके करें। किसी भी बुक को प्रीफर करो, पूरी सोल्व करो। फिर जो भी डाउट्स हों, मैंने कहा था एज सून एज पॉसिबल आई विल प्रोवाइड अ टेलीग्राम चैनल ऑल्सो वेयर यू कैन डिस्कस योर डाउट्स विद मी। क्लियर? थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, साधारण ब्याज में अब हम नेक्स्ट जो आगे पढ़ने वाले हैं, 2 वीडियोज़ के अंदर मैंने आपको बता दिया है। सॉरी, साधारण ब्याज से रिलेटेड जो मैंने पिछले वीडियो में जो आपको बताया, अब उसके आगे हम आज डिस्कस करेंगे साधारण ब्याज। देखिए, अब साधारण ब्याज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो साधारण ब्याज में हमने ब्याज की दर निकालना सीख लिया, समय निकालना सीख लिया, मूलधन निकालना सीख लिया, साधारण ब्याज निकालना सीख लिया। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन जो है हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, विविध मान लीजिए एक तरह से, फिर इसके जो अच्छे पर्सन हैं वो चक्रवर्ती ब्याज के साथ बनेंगे, वो डिस्कस करेंगे। तो देखो क्वेश्चन कैसे, जैसे 2 बंदे हैं, जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। ₹8,200 की धनराशि ए दो बैंकों में इस प्रकार जमा करवाई जाती है कि पहले बैंक से से 7% प्रति वर्ष की दर से तीन वर्ष के लिए मिलने वाला साधारण ब्याज दूसरे बैंक से 5% की दर से चार वर्ष के लिए मिलने वाले साधारण ब्याज के बराबर है। पहले बैंक में कितनी राशि जमा कराई? पहले बैंक में कितनी राशि जमा कराई गई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। पहले प्रश्न को समझिए, कह क्या रहा है।
कोई बंदा है जिसके पास 8,200 रुपये हैं। कितने रुपए हैं? 8,200 रुपये। 8,200 रुपये को 2 बैंकों में जमा करा रहा है। पहला बैंक जो 7% की दर से ब्याज देता है, दूसरा बैंक जो 5% की दर से ब्याज देता है। पहला बैंक जिसमें राशि 3 वर्ष के लिए जमा करवाई गई है और दूसरा बैंक जिसमें राशि 4 वर्ष के लिए जमा कराई गई है। अब ये 8,200 रुपये में ये ज़रूरी नहीं है कि बराबर बराबर है, नहीं। आप ये मत सोच लेना कि इस 4100 इसमें जमा कराई, 4100 इसमें जमा कराई, नहीं। हो सकता है कि इसमें 8,000 ही जमा कराए हों, इसमें 200। हो सकता है इसमें 4,000 कराए हों, इसमें 4,200। हो सकता है इसमें 3,000 कराए हों, इसमें 5,200 करवाए हों। तो वो तो हमें निकालने हैं। तो देखो एक बात सुनो, आप ऐसे कह सकते हो कि मान लो पहले बैंक में जो धनराशि है वो P1 जमा कराई और दूसरे बैंक में जो धनराशि है वो कितनी जमा कराई? P2। ठीक है। और आपको ये तो पता ही है कि P1 और P2 दोनों मिला के कितने हैं? 8,200। ये लीजिए। तो पहले वाले में जो ब्याज मिलेगा वो P1 पे मिलेगा। किस ब्याज की दर से? 7 और कितने समय के लिए? 3 समय, और बट्टा में 100। दूसरे में 5 वर्ष के लिए मिलेगा, 5% की दर से मिलेगा 4 वर्ष के लिए, वो भी बट्टा में 100। ये तो क्या है? SI फर्स्ट, और ये क्या है? SI सेकंड। अब बंदे ने ये और कह दिया है कि SI फर्स्ट यानी पहले बैंक से मिलने वाला ब्याज और SI सेकंड दूसरे बैंक से मिलने वाला ब्याज आपस में क्या है? बराबर है। तो फिर आपकी एक क्या करेंगे इधर? P1 गुणा 7 गुणा 3/100 बराबर P2 गुणा 5 गुणा 4/100। 100 से 100 कैंसिल हो रहे हैं, तो P1/P2 कितना आएगा? 20/21। मतलब P1 और P2 का अनुपात कितना आ रहा है? 20/21। ठीक है। तो आपको इसका अनुपात मिल गया है और 20/21 आ रहा है, तो टोटल P1 + P2 कितना आएगा? 20 + 21 जो कितना होगा? 41। अब अगर टोटल 41 है तो पहले बैंक में जमा की गई राशि कितनी थी? 20। टोटल 1 है तो पहले बैंक में 20/41, और टोटल अगर 8,200 है तो पहले बैंक में गुणा 8,200, इसको 200 से काटो, 20 गुणा 200 4,000 रुपये। पहले बैंक में कितने रुपए जमा कराए गए? 4,000। तो फिर पता है सेकंड में कितने कराए गए? 4,200। तभी तो टोटल कितने आते हैं? 8,200। अब एक तो ये कंसेप्चुअल मेथड पूरा जो आपके सामने मैंने डिस्क्राइब करके बताया है, एक कंपटीशन एग्ज़ाम में आप अगर इसी क्वेश्चन को और जल्दी करना चाहें तो क्या मेथड है आप देखिए। पहले आप वो मूलधन लिख लीजिए, कितना है? 8,200। 7% की दर से कितनी साल के लिए? 3 साल के लिए। 5% की दर से कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। तो इनके मूलधन का अनुपात हमेशा उल्टा हो जाएगा। इधर 20 कर दीजिए और इधर 21 कर दीजिए। तो 20 और 21, 20 + 21 कितने होते हैं? 41। अब आप इस 41, जबकि रियल में कितने हैं? 8200। तो 8200 में 4100 का भाग दीजिए, कितनी बार कट रहा है? 200 बार। तो चाहे इसको भी 200 से गुणा कर लो और इसको भी 200 से गुणा कर लो। यहाँ कितने आएंगे? 4,000 रुपये, और यहाँ कितने आएंगे? 4,200 रुपये। डायरेक्ट कर सकते हो आप। एग्ज़ाम में आपको ये तरीका डायरेक्ट काम में लेना है अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ तो चलो कोई बात नहीं, दोनों के साधारण ब्याज बराबर दिखाए थे।
और आपको अगर दोनों के मिश्र धन बराबर दिखा दे तो देखिए वो कैसे, वो भी कराता हूँ आपको। एक पिता ने 25 लाख रुपए की राशि, सॉरी इसको 25 नहीं करके आप इसको काट दीजिए, 5 लाख रुपए की राशि, ठीक है, रुपए की राशि दो पुत्रों के लिए इस प्रकार छोड़ी है कि जब वे 18 वर्ष के होंगे तो दोनों को बराबर बराबर धन मिले। यदि पहले पुत्र की धनराशि पाँच प्रतिशत की दर से तथा दूसरे की धनराशि 6% की दर से बैंक में जमा कराई। दोनों को यदि उनकी उम्र क्रमशः यदि छोटे तथा बड़े पुत्र की आयु क्रमशः 13 वर्ष 5% की दर से बताया है, तो क्रमशः 12 वर्ष तथा चौदह वर्ष तथा 13 वर्ष हो तो पिता ने छोटे पुत्र के लिए कितनी राशि छोड़ी। देखो बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन करवा दिया भाई, कितनी राशि छोड़ी। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए। अब मैं आपको क्लियर कराता हूँ पहले प्रश्न को। थोड़ा लिखने में हमने ज़्यादा टाइम लगा दिया, आप समझिए मेरी बात को, लेकिन तब तक आपने साथ साथ क्वेश्चन भी पढ़ लिया है। एक पिता ने टोटल कितने पैसे छोड़े? 5 लाख रुपए, और बोला कि बेटा तुम्हारे लिए मैंने 5 लाख रुपए छोड़े हैं,
तो दोनों को बुलाया, एक तो था 12 साल, एक तो 13 साल का और एक 14 साल का। बोला कि तुम्हारे लिए एक के लिए तो इस बैंक में जमा कराए हैं, ठीक है, और एक दूसरे की धनराशि अलग ब्याज दर से जमा कराई है। बोला कि दोनों जने 18 साल के होते हैं, अपने अपने पैसे लेके आ जाना, और तुम दोनों को मिलने वाले जो पैसे होंगे बराबर होंगे, आपस में कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करनी। तो इससे बच्चे खुश। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि बराबर बराबर मिल जरूर रहे हैं, लेकिन जो जमा कराए हैं वो बराबर नहीं है, ठीक है। ऐसा तब होता जब ब्याज दर और समय बराबर होता। तो फिर है क्या सीन, ये देखिए, ठीक है। जब तक बच्चों को गणित समझ में आएगी, बाप जा चुका होगा, लेकिन इतना क्लियर हो जाएगा कि जो जिस बंदे को भी पैसे प्राप्त हुए बराबर हुए। तो हम पहले इसकी वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। 5 लाख रुपए टोटल है, ये लीजिए 5 लाख, ठीक है। पहले के लिए राशि कितनी छोड़ी है? नहीं, पहले की 5% की दर से, वो कितने साल का है? 14 वर्ष का। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये 18 वर्ष का होगा तब तक 4 साल लगेंगे। तो मतलब 5% की दर से 4 साल, मतलब, और एक दूसरा बंदा है, उसके लिए कितनी छोड़ी? 6% की दर से, ये रही। तो इसकी 13 वर्ष आयु है, इसको कितने साल लगेंगे? 5 साल। तो इसका मतलब जिसको कम समय लगेंगे तो कौन है? बड़ा भाई है, और ये छोटा भाई, ठीक है। उसने पूछा छोटे के लिए कितनी राशि छोड़ी। पिछले वाले में ब्याज बराबर किया था, तो आपने क्या किया? इन दोनों को गुणा किया, इन दोनों को गुणा किया, और इधर कर दिया। इस बार वाले में आप क्या करेंगे? इस बार वाले में आप गुणा तो जरूर कर लेना, लेकिन उसको 100 में जोड़ देना। देखो, डायरेक्ट मेथड अगर आप वैसे करने लग गए ना, कंसेप्चुअल मेथड से, तो आप मान लो इसके लिए कितने पैसे छोड़े? P1, और इसके लिए कितने छोड़े? P2। तो आप क्या कहोगे? इसके लिए इसको मिलने वाला ब्याज कितना होगा? P1 गुणा 5 गुणा 4 बट्टा 100। इसको मिलने वाला ब्याज कितना होगा? P2 गुणा 6 गुणा 5 बट्टा 100। ये मिश्रधन P1 में जोड़ दो, ये मिश्रधन बनाने के लिए इसमें P2 जोड़ दो, और दोनों बराबर बता दिए। कहा है कि पहले और दूसरे की राशि क्या है? बराबर है। तो आप P1 प्लस P1 गुणा 5 गुणा 4 बट्टा 100, ये ब्याज इसमें जोड़ेंगे तो ये दूसरे का मिश्रधन A2, और यहाँ क्या है? A1, आपस में क्या है? बराबर है। तो 5 चौक 20, 20 P1 100 P1 में जुड़ के टोटल बनेगा 120 P1 बट्टा 100, और यहाँ क्या बनेगा? 130 P2 बट्टा 100। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो P1 बट्टा P2 कितना आया? 13 बट्टा 12। टोटल कितना हो रहा है? 25 हो रहा है। तो आपको छोटे के लिए पूछा है, तो छोटे का हिस्सा 12 है, किस में से? 25 में से। तो फिर 5 लाख में से कितना होगा? गुणा 5 लाख, तो 25 दूनी 50, आगे 0 लगा दो, 20,000। 20,000 को 12 से गुणा करो, 2,40,000, ठीक है। तो छोटे को कितने मिलेंगे? 2,40,000 रुपये। मतलब कितने छोड़े इसके लिए? तो फिर बड़े के लिए कितने छोड़े? 2,60,000। गुणा से गुणा कर लेना, चाहे 5 लाख में से घटा लेना। लेकिन एग्ज़ाम में मान लो इतना टाइम नहीं मिले, तो आप कैसे करेंगे? 5 लाख रुपए है, एक पहले वाले को कितने दिए? इसमें से 5% की दर से 4 वर्ष के लिए, बड़े को 5% की दर से 4 वर्ष के लिए। जो छोटा है उसको 6% की दर से 5 साल के लिए दिए। अब आप 100 में जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे क्या मिश्रधन बराबर किया है,
तो 100 + 20 120 और ये 130, 0 से 0 काट दो और इनको उल्टा भेज दो। ये 13 आ गया, ये 12 आ गया। तो 13 और 12 का योग कितना होता है? 25। अब आपको पता है कि 25 है, तो इसको अगर 5 लाख में भाग दें 25 का, तो 25 दूनी 50, कितनी बार कट रहा है? 20,000 बार। तो इसको 20,000 से गुणा करो और इसको 20,000 से गुणा करो। ये तो आ रहा है 2,60,000 और ये आ रहा है 2,40,000। तो बड़े पुत्र को मिलने वाली राशि कितनी है? 2,60,000 रुपये। और छोटे पुत्र को मिलने वाली राशि कितनी है? 2,40,000 रुपये। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अलग कंसेप्ट का, विविध की बात कर ही रहे हैं तो ठीक है। कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से दो वर्ष पश्चात $1,560 तथा भाई कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष पश्चात 1,560 रुपये, ठीक है, तथा 5 वर्ष पश्चात 1,800 रुपये हो जाती है। 1,800 रुपये हो जाती है। ब्याज की दर तथा वह धनराशि क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1,500 रुपये और 12% दर। दूसरा ऑप्शन है 1,200 रुपये और 15% दर। तीसरा ऑप्शन है 1,000 रुपये और 18% दर। चौथा ऑप्शन है 1,400 रुपये और 12% दर। ये आपके सामने क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समझिएगा। क्वेश्चन क्या है देखो। बंदा बोल रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1,560 रुपये कितनी साल में? 2 वर्ष में। और 5 साल में कितनी हो रही है? 1,800 रुपये। ठीक है, तो आप बना लीजिए। मान लो कोई धनराशि है जो 2 वर्ष में कितनी हो रही है? 2 वर्ष में 1,560। और 5 वर्ष में कितनी हो रही है? 1,800 रुपये। बंदे ने आपसे पूछी है कि वह धनराशि कितनी है और ब्याज की दर कितनी है। कौन सी? जब साधारण ब्याज की बात चल रही है। तो एक चीज़ बताइए आप मेरे को। अभी यहाँ पे मैंने आपके सामने पूरा क्वेश्चन डायग्राम से लिख दिया, आप पढ़ सकते हैं कि कोई धनराशि जो मुझे नहीं पता 1,560 रुपये हो रही है 2 वर्ष में। तो देखो 2 वर्ष में 1,560 हो रही है। और कह रहा है वही धनराशि 5 वर्ष में कितनी हो रही है? 1,800 रुपये हो रही है। तो इधर देखिए कितना अंतर है।
ये टोटल 2 साल, यहाँ तक 2 साल है, यहाँ तक 5 साल है, तो फिर ये ज़रूर 3 साल रहा होगा। और 3 साल में ब्याज कितना मिल रहा है? तो 1560 घटाइए 1800 में से, मेरे हिसाब से 240 रुपये, 240 रुपये ब्याज मिल रहा है। तो 3 साल में 240 रुपये ब्याज मिल रहा है अगर, तो एक काम कीजिए, 1 साल का ब्याज कितना आएगा? 80 रुपये। क्या है ये? 1 वर्ष का ब्याज। तो फिर 2 वर्ष का ब्याज कितना रहा होगा? 160 रुपये। 2 वर्ष का ब्याज कितना रहा होगा आप ही बताइए। ठीक है, 160 रुपये। यहाँ पे 240 रुपये आपको 3 साल में मिले, तो 1 साल के 80 रुपये मिले। और अब 2 साल का ब्याज कितना मिला? 1 साल का ब्याज अगर 80 रुपये, 2 साल का 160। अब आप जब 1560 में से 160 घटाओगे तो यहाँ कितने बचेंगे? 1400 रुपये। तो मूलधन तो कितना आ गया? 1400 रुपये। या तो ये ऑप्शन है, या फिर अच्छा ये एक ही ऑप्शन है। हाँ, ये दर ज़रूर गलत हो सकती है भाई, ये अपन निकाल ही लेंगे कितनी है, मैंने गलत लिख दी है, जो भी आएगी लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो 80 रुपये 1400 रुपये पे मिलते हैं। 80 रुपये 1400 रुपये पे मिल रहे हैं, तो गुणा 100, तो इसको इससे काट दो 7, और ये आ गया 40। तो 5 सही 5/7%। 5 सही 5/7% क्या आएगा? ब्याज आएगा। ठीक है ना? कितना ब्याज की दर कितनी आएगी? 5 सही 5/7%। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 5 सही 5/7%। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया अपन ने। ऐसे ही मान लो कोई एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे 1200 रुपये है। अब इसका पता है आपको 15% के हिसाब से 2 साल का 30% होता है, और 1200 का 30% कितना होता है? 360। तो कितना हो जाएगा? 1560। ठीक है, 2 साल में। अब ऐसे ही 15 साल में कितना होगा? 5 साल में। तो 15% की दर से 5 साल में 75%। जैसे यहाँ पे 30% निकाला आपने 1200 का, 10% 120, 30% 360, आपने यहाँ जोड़ा तो 1560 हो गया। तो ऐसे ही 1200 में 75% कितने हैं? 1200 के 75% कितने होते हैं? तो 1200 गुणा 75/100। तो इसको इससे काट दीजिए, 12 पंजो 60, 12 2 84, और 6 84 और 6 90, 900 रुपये। 900 रुपये 1200 में जोड़ोगे तो 2100 रुपये। ऐसे ही डेटा चेंज करके एक क्वेश्चन और भी बना देता हूँ मैं, आप समझना। सिर्फ इसीलिए किया है कि कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से किसी साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष पश्चात 1560 रुपये तथा 5 वर्ष पश्चात 2100 रुपये हो जाती है। साधारण ब्याज की दर ज्ञात करो। ऑप्शन 14 सही 2/7%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 12.5%, और ऑप्शन डी 20%। पहले वाला ये प्रश्न है, कुछ अलग नहीं है, करते हैं डिस्कस। पहले तो ये देखिए इसमें दे क्या क्या रखा आपको, देखते हैं। कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से, लो भाई, कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से पहले 1560 हो रही है, कितनी साल में? 2 साल में। और ये 5 साल में कितनी हो रही है? 2100 रुपये।
तो आपको पता है फिर ये 3 साल में कितनी हुई होगी। तो 1560 से 2100 के बीच का ब्याज कितना आएगा, 540 घटा लो आप 2100 में से 1560, ठीक है। अब 540 3 साल का है तो 1 साल का कितना होगा आपको पता है 180। तो एक साल का 180 है तो 2 साल का कितना होगा 360। 1560 में से 360 घटाइए 1200 रुपये आएगा। 1200 रुपये मूलधन, 1 साल का ब्याज 180 जो है वो 1200 का कितना परसेंट है गुणा 100, क्योंकि ब्याज तो प्रतिवर्ष होता है, ब्याज की दर तो प्रतिवर्ष की होती है। तो आप 180 बट्टा 1200 गुणा 100 इसको इससे काट दीजिए, 12 का भाग जब आप इसमें दोगे कितना आएगा 15%। इस प्रकार से हम करेंगे। साधारण ब्याज के जो बेसिक क्वेश्चन थे आज आपको पूरे करवा दिए मात्र 2 वीडियोज़ के अंदर। अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे चक्रवर्ती ब्याज, जिसको अपन ढंग से पढ़ेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज जल्दी स्टार्ट होएगी। हर टॉपिक की अलग से क्वेश्चन सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसको आप प्रैक्टिस के लिए करें। साथ में आपको PDF भी प्रोवाइड कराऊंगा। थोड़ा सा कुछ कार्यों में बिजी होने के कारण मैं इतना कर नहीं पा रहा हूँ, बट मेरी तरफ से पूरा प्रयास है। मैंने आपको कहा था कि 1 टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 3 महीने में, तो उस पर मैं पूरा मेरी तरफ से कोशिश करूँगा उसको निभाए, वरना और एक्स्ट्रा टाइम निकालेंगे। थैंक यू।